सुन रहे थे अभी आप? हाँ बेटा, सुन रहे भी थे और देख भी रहे थे। आदरणीय सम्मानीय श्री श्री 108 श्री गोपाल परमार जी को गैस के गुब्बारे वाले बड़ा ही सुंदर चक्र रखा अभी आपने। पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में। भोपाल में देखो बेटा, इनको हाथ नैनीताल में ना देखो। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा आपकी ओर से। अब ये जवाबी का दौर युद्ध विराम की ओर जा रहा है। अंतिम चक्र दोनों पार्टियों की तरफ से होंगे। एक चक्र मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि शुरुआत मेरी तरफ से हुई थी, और विराम गोपाल चाचा जी की तरफ से लगेगा। वाह वाह। आइएगा, सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा थोड़े ध्यान देंगे बातों पर। एक बार जयघोष करेंगे सभी श्रोता, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए भोले बाबा की जय, बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। आदरणीय चाचा जी की तरफ से एक गीत आया और उस जवाब को आगे बढ़ाया। बात चल रही थी, बहुत सुंदर भैया, थोड़ी सी और बढ़ा दे। जय हो। बात चल रही थी, नर पे नारी चढ़ गई। जितना भी मैं जानता हूं, मैंने ये नहीं कहा जवाब सही है या गलत है, मैंने प्रयास किया। जितनी भी जनता बैठी हुई है, विराजमान है इस कार्यक्रम के प्रांगण में, 5,000 की भीड़, मैंने जवाब जनता के लिए छोड़ दिया। अब आप ही निर्णय करेंगे सही गाया या गलत गाया। आपने फिर आगे बढ़ा करके गीत जनता के सामने रख दिया। फंदा ऐसा पड़ गयो, मरे पे जिंदो चढ़ गयो। नारी तो अलग है गई फिर जामे थे। बिल्कुल गलत। सुनिएगा, कहा फिल्मी दुनिया वालों ने क्या? अरे मैं माटी का गुड्डा, मैं माटी का गुड्डा और तू सोने की गुड़िया। ओए, अरे तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया।
ये जिद पे अड़ गई दुनिया, ये पीछे पड़ गई दुनिया। ओए के जिद पे अड़ गई दुनिया, के पीछे पड़ गई दुनिया, के जिद पे अड़ गई दुनिया, के पीछे पड़ गई दुनिया। जितनी भी जनता आज इस प्रांगण में मिली, सभी सुनकर व्यक्ति और एक एक बात को गौर से सुनने वाले मिले। आज पहली बार मुझे प्रतीत हो रहा है इस मंच से, दुनिया में कहीं पर भी कार्यक्रम गए हो, अगर यहाँ के श्रोताओं ने कार्यक्रम को पास कर दिया तो समझ लीजिए गोपाल चाचा जी, वो गवैया हिंदुस्तान के किसी भी नक्शे पर गए फेल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और आप बात कर रहे थे कि बेटा तुम जानते नहीं हो, तो मेरा कहना है बल और बारी वीर अच्छे अच्छे रणधीर दुनिया को देख झक छोड़ के चले गए, दुनिया को देख झक छोड़ के चले गए, दुनिया को देख झक छोड़ के चले गए। भीषम पिता में शकुनी और शल्यकर्ण वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए, वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए, वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए। अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर वो भी वीर चक्रव्यूह को तोड़ के चले गए, वो भी वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए, वो भी वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए। और मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, एक साधारण मनुष्य से कह रहा हूँ जो अपने आप पर घमंड करता है, भैया रिंदा इतनी ऊंची पोस्ट का ही दे रहा है। अरे वो भी तो चक्रव्यूह तोड़ के चले गए। तेरी तो जात पात और औकात का है, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। अरे रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। अब चाचा जी मरे पे जिंदो चढ़ गए हो, अब आगे बात बढ़ रही है। कंस ने गोकुल में दही पठाई, जहर कुचन ते लगा के आई, जहर कुचन से लगा के आई, जहर कुचन से लगा के आई। कृष्ण के आगे न चल पाई, मर गई खुद पर मार न पाई। ये आप कहेंगे स्त्री है, स्त्री को पुल्लिंग से कैसे जोड़ेगा, तो ये भी बात इल्म की होती है, केवल सोच सोच का नजरिया होता है। स्त्री वो पूतना जब मर गई तो केवल उसका शरीर पड़ा हुआ है और शरीर पुल्लिंग होता है। क्या बात है बेटे? उस शव पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, शव पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, तो यहीं से मैंने बात आगे बढ़ाई। अगर बात सत्य हो और अच्छी लगे, आपको लगे सही कह रहा है बच्चा, तो जनता जनार्दन की जोरदार तालियां। अरे जहर कुचन ते लगा के आई, ओ जहर कुचन से लगा के आई, जहर कुचन से लगा के आई। कृष्ण के आगे ना चल पाई, मर गई खुद पर मार न पाई। ये नंद बाबा को वो बहकाना, कैसो जिद पे अड़ गए हो ये, और वहां पर लेखो तेरो आगे बढ़ गए हो, उस शरीर पर मरे हुए पर
लेख तेरो आगे बढ़ गयो, वाह मरे पे जिंदो चढ़ गयो। ओए लेख तेरो आगे बढ़ गयो, मरे पे जिंदो चढ़ गयो। लेख तेरो आगे बढ़ गयो, मरे पे जिंदो। तुमने तो एक बात कही, मैं कहानी और दूंगा आपको, मूंद के संग ब्याज और ले जाओ। बहुत सुंदर। सतयुग की कहानी है। एक राजा था श्वेत, एक रसिया भी गाते थे बहुत दिन पहले, बाबूलाल उस्ताद। स्वर्गते आवे रोजाना और अपनों ही चुन चुन के खावे वो राजा। एक राजा था, श्वेत नाम का राजा था। उसने बहुत दान दिया, सोने और चांदी का बहुत दान दिया, बहुत अच्छा दानी राजा था। लेकिन अंत समय जब आया, राजा स्वर्ग में पहुंचा, तो स्वर्ग में धर्मराज ने पूछा, आप मुझे एक अच्छा काम बता दीजिए जो आप पृथ्वी पर करके आए। तो राजा ने बड़े गर्व से कहा, मैंने अपनी प्रजा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको दान नहीं दिया। धर्मराज ने कहा, दान से मतलब नहीं है, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या कभी आपने किसी भूखे को भोजन खिलाया? जो कार्य आप करके जाते हैं इस जीवन के उपरांत, वैसा ही बर्ताव आपके साथ वहां होता है। राजा स्वर्ग में तो पहुंच गया, लेकिन खाने को भी सोना दे दिया, पहनने को भी सोना दे दिया और पीने को भी सोना दे दिया। तब राजा को बात समझ में आई। धर्मराज से कहा, राजा धर्मराज, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैंने किसी भूखे को भोजन नहीं खिलाया। तो धर्मराज ने कहा, गंगा नदी के किनारे पर तेरा सब पड़ा हुआ है और एक सूक्ष्म रूप में तू भी शरीर लेके रोज जाया करेगा और अपने शरीर में से कुछ मांस के टुकड़े नोच नोच करके दोबारा स्वर्ग को आया करेगा। 6 महीने तक ये प्रतिक्रिया चली। उसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। क्या है? श्वेत राजा स्वर्ग से आवे, ओ शास्त्रीय बात सभी समझावे, शास्त्रीय बात सभी समझावे, शास्त्रीय बात सभी समझावे। अपनी ही लाश के ऊपर बैठ के चुन चुन मांस वो अपनों खावे। दान पुण्य को स्वर्ग लोक में कैसो चक्कर पड़ गयो। गीत त्यारो आगे बढ़ गयो और वहां पर गीत त्यारो आगे बढ़ गयो, मरे पे जिंदो चढ़े। गीत तेरो आगे बढ़ गयो, मरे पे जिंदो चढ़ गयो। गीत तेरो आगे बढ़ गयो, मरे पे जिंदो चढ़ गयो। मरे पे जिंदो चढ़ गयो। वाजीवा सिब्बा गुरु।